डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद के सिंगल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ हैवर्शियन कैनाल सिस्टम और यू कैन से ऑस्टियन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि हैवर्शियन कैनाल सिस्टम या हैवर्शियन सिस्टम या ऑस्टियन इट इज़ ए स्पेशल करेक्टर ऑफ मैमल्स। ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स का ही स्पेशल करेक्टर है। ठीक है, अभी हैवर्शियन सिस्टम क्या है, ऑस्टियन क्या है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि ये बोन के जो बोन होती है उसके सर्टेन पार्ट होते हैं। ये जो अपर पार्ट है इसको हम क्या कहते थे, एपीफाइसिस। एपीफाइसिस, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट था इसको हम कहते थे, जो साफ्ट है, ठीक है, इसको कहते थे हम डायाफाइसिस। क्या कह रहे थे बेटा, डायाफाइसिस। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सेम। इट इज ऑल्सो एपीफाइसिस। क्या है ये, एपीफाइसिस है। ठीक है, एपीफाइसिस को मैंने एक नाम और भी दिया था बेटा, स्पॉन्जी पार्ट। ठीक है, और डायाफाइसिस को एक नाम और दिया था, दैट इज कॉम्पैक्ट बोन या कॉम्पैक्ट पार्ट ऑफ योर बोन। ठीक है, कॉम्पैक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मीन्स डायाफाइसिस वाले पार्ट के अंदर जो मैट्रिक्स होती है वो एक कॉन्सेंट्रेट रिंग की फॉर्म में यहाँ पर अरेंज रहती है, जिनको हम कहते हैं क्या, दैट इज लेमेली। क्या कहते हैं, लेमेली। तो यहाँ पर जो यू कैन से जो मैट्रिक्स है किसकी, बोन की, एक यू कैन से एक लेयर की फॉर्म में या एक प्लेट की फॉर्म में अरेंज्ड है, जो कि क्या कर रही है, इस बोन को हार्ड बना रही है। ठीक है, कॉम्पैक्ट बना रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, डायाफाइसिस। ठीक है, और इन दोनों के बीच में, एपीफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में होती है मेटाफाइसिस। ठीक है, मेटाफाइसिस। जो नेक रीजन है बिटवीन दी एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस को हम क्या कह रहे हैं बेटा, मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक दो बात बताना चाहता हूँ कि मेटाफाइसिस क्या है। इसके अंदर एक बोन ग्रोइंग प्लेट है, एक बोन ग्रोइंग प्लेट है। जब तक मेटाफाइसिस प्लेट एक्टिव रहती है तब तक बोन लेंथ के अंदर एलोंगेट होती रहती है। ठीक है, लेकिन एक सर्टन एज के बाद इस मेटाफाइसिस प्लेट के अंदर कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है और ये प्लेट क्लोज हो जाती है। उसके बाद जो बोन्स हैं वो लंबाई में ग्रोथ नहीं करती हैं। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी लंबाई एक साथ बढ़ती है, जल्दी बढ़ती है, और अराउंड ये देख लीजिए 16 to 18 ईयर के आसपास जाकर के ये जो ग्रोथ होती है लंबाई के अंदर वो बंद हो जाती है। रीज़न यही है कि जो मेटाफाइसिस प्लेट है, ठीक है, वो एक तरीके से इनएक्टिव हो गई है, कैल्सीफाइड हो गई है। नाउ अब जो बोन है वो लेंथ के अंदर एलोंगेटेड नहीं हो सकती है। इट इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, ओके। तो मेटाफाइसिस प्लेट समझ में आ रही है। मेटाफाइसिस प्लेट की जो एक्टिविटी है काफ़ी सारे हार्मोन्स पर भी डिपेंड करती है। ओके, नाउ क्लियर। अब देखिए बेटा, अब ये जो बोन है, ठीक है, इस बोन के दोनों तरफ कवरिंग है। देखिए, आउटर मोस्ट कवरिंग जिसको हम कहते हैं पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम। ठीक है, और जो अंदर की कवरिंग है इसको हम कहते हैं एंडोऑस्टियम, एंडोऑस्टियम। ठीक है बेटा, बाहर क्या है पेरिओस्टियम, अंदर क्या है एंडोऑस्टियम। बिटवीन पेरिओस्टियम और एंडोऑस्टियम जो आपको एक कैविटी दिख रही है, ठीक है, इसके अंदर फिल्डअप होता है मैट्रिक्स। क्या है बेटा, मैट्रिक्स फिल्डअप है यहाँ पर। क्या है ये, मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स है बेसिकली अगर हम बात करें कौन से पार्ट की, डायाफाइसिस वाले पार्ट की, तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है ना बेटा, एक कैनाल की फॉर्म में है, एक यू कैन से लेमिली की फॉर्म में है। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, अगर मैट्रिक्स एक सर्कुलर फैशन में अरेंज हो जाए, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, लेमिली। क्या कहते हैं बेटा, लेमिली। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर मैट्रिक्स जो है एक सर्कुलर फैशन में अरेंज्ड है। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, लेमिली। और देखिए
इन लेमिली के बीच बीच में, ठीक है, मीन्स आप कह सकते हैं मैट्रिक्स के बीच बीच में कुछ कैनाल्स हैं। क्या है बेटा? कैनाल हैं, ठीक है। इन कैनाल को हम क्या कहते हैं बेटा? हैवर्शियन कैनाल। क्या है बेटा? ये हैवर्शियन कैनाल, हैवर्शियन कैनाल। तो क्या बात हमने अब तक समझी कि यहाँ पर जो स्पेस है एंडोस्टियम और पेरियोस्टियम के बीच में क्या है? मैट्रिक्स है, ठीक है। और जो मैट्रिक्स है वो किस फैशन में अरेंज है? एक सर्कुलर फैशन में अरेंज्ड है, ठीक है। एक प्लेट की फॉर्म में अरेंज्ड है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? लेमिली, ठीक है। और इन लेमिलीज के बीच के अंदर कुछ कैनाल हैं जिनको हम क्या कहते हैं? हैवर्शियन कैनाल। क्या कह रहे हैं बेटा? हैवर्शियन कैनाल। अभी हैवर्शियन कैनाल क्या है मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। नाउ अंदर जाएं, अगर हम एंडोस्टियम की अंदर की तरफ एंटर करें इन टूवर्ड दिस साइड, तो यहाँ पर क्या फिल्डअप है? येलो बोन मैरो। क्या है बेटा? येलो बोन मैरो। तो यहाँ पर क्या है? ये येलो बोन मैरो है ये। और ये येलो बोन मैरो का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है? इस येलो बोन मैरो का फॉर्मेशन एक्चुअल में रेड बोन मैरो से ही हुआ है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट रेड बोन मैरो जो है इट कन्वर्ट इनटू द येलो बोन मैरो, लेकिन इन एमरजेंसी कंडीशन, ठीक है, जब रेड बोन मैरो कम हो गया है, ठीक है, इन इमरजेंसी कंडीशन जब आपको आरबीसीज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ब्लड कॉर्पसल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो ये येलो बोन मैरो कैन कन्वर्ट इनटू द रेड बोन मैरो, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। अब रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट है बेटा? स्पेशली इन स्पॉन्जी पार्ट, ठीक है, स्पॉन्जी पार्ट के अंदर रेड बोन मैरो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, रेड बोन मैरो, ठीक है। इसमें स्पेशलाइज टाइप का टिश्यू फिल्डअप है, दैट इज ए माइलोजिनस टिश्यू, ठीक है। इस माइलोजिनस टिश्यू का काम क्या होता है? टू प्रोड्यूस द डिफरेंट टाइप ऑफ द ब्लड सेल्स लाइक आरबीसी, सर्टन काइंड ऑफ द डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो रेड बोन मैरो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर देखा जाए जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर जो बोन्स हैं बेसिकली उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ, एम्ब्रियो तो हम नहीं कह सकते, एम्ब्रियो में तो बोन का फॉर्मेशन एक्चुअल में होता भी नहीं है अच्छे से, ठीक है। अब फिल्टस की बात करिए, जो फिल्टस होता है उनके अंदर जो बोन्स होती हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेड बोन मैरो ही होता है। लेकिन आफ्टर बर्थ जब बोन के अंदर ऑसिफिकेशन होना स्टार्ट होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन होना स्टार्ट होता है, नाउ दिस रेड बोन मैरो विल रिप्लेस बाय येलो बोन मैरो। तो यू कैन से जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर जो रेड बोन मैरो होता है वो सर्टन बोन तक ही लिमिटेड रहता है, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उन तक ही लिमिटेड वो रहता है, ठीक है। अब येलो बोन मैरो का काम क्या है कि यहाँ पर एडिपोसाइट्स होती हैं जो कि स्टोर करती हैं फैट। तो यहाँ पर येलो बोन मैरो का काम यही है टू स्टोर दी फैट, ठीक है। नाउ बच्चों देखो मैंने आपको बताया ये क्या है? कैनाल हैं जिनको क्या कह रहे हैं हम? हैवर्शियन कैनाल, ठीक है। लेट्स सी मैंने क्या करा, इस बोन का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है, ठीक है। क्या लिया है? इस बोन का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है। तो देखिए मान लीजिए ये हैवर्शियन कैनाल है, क्या है? हैवर्शियन कैनाल है। और उनके चारों तरफ क्या होगी बेटा? ये क्या है? जैसे पहले ऐसे थी, देखो ये रही इस तरह से है, तो ये हैवर्शियन कैनाल है, कई सारी हैवर्शियन कैनाल है, ठीक है। किसके अंदर? बेसिकली इन योर डायाफाइसिस पार्ट के अंदर, ओके। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, इस बोन का ट्रांसफर सेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रांसफर सेक्शन लेने पर इनकी मेरे को ओपनिंग्स दिखेगी, ये ओपनिंग्स मेरे को दिख रही है, ठीक है ना। और इसके चारों तरफ क्या थी? कवरिंग थी, किसकी? पेरियोस्टियम की, जो एक वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, ठीक है, क्लियर है। तो नाउ सी देखिए ये जो आपको दिख रही हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपको कैनाल्स दिख रही हैं, इन कैनाल्स को मैं क्या कह रहा हूँ बेसिकली? हैवर्शियन कैनाल। ये क्या है? हैवर्शियन कैनाल, ठीक है। और ये देखिए ये क्या हो गया? पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम। और ये अंदर की तरफ क्या है बेटा? एंडोस्टियम, ठीक है। और यहाँ हैवर्शियन कैनाल के चारों तरफ क्या होंगी? बेसिकली मैट्रिक्स की बनी हुई कॉन्सेंट्रेट रिंग, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? लेमेली। क्या कहेंगे हम? लेमेली, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हम एक स्मॉल पोर्शन की स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि भाई इस स्मॉल पोर्शन के अंदर एक्चुअल में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, ठीक है।
एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जो ये हैवर्शियन कैनाल जो हैं, दीज हैवर्शियन कैनाल आर इंटरकनेक्टेड। ये हैवर्शियन कैनाल जो हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि आप देख लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये हैवर्शियन कैनाल है एक, ये हैवर्शियन कैनाल, ये दूसरी हैवर्शियन कैनाल से इस तरह से ये कनेक्टेड है। द कनेक्शन बिटवीन टू हैवर्शियन कैनाल इज नॉन एज वॉकमैन कैनाल। ठीक है, तो इस कैनाल को मैं क्या कह रहा हूँ, जो कि दो हैवर्शियन कैनाल के बीच में कनेक्शन बना रही है, उसको हम कहते हैं वॉकमैन कैनाल, वॉकमैन्स कैनाल। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ये तो आपको पता ही है, ये क्या है बेटा, येलो बोन मैरो। क्या है? येलो बोन मैरो। ठीक है, एक चीज़ और आपको दिमाग में रखनी है कि जो हैवर्शियन कैनाल सिस्टम जो होता है, ठीक है, इट इज़ ओनली फाउंड इनटू द डायाफाइसिस पार्ट, और यू कैन से कॉम्पैक्ट पार्ट। ठीक है, उसी के अंदर ये मिलेगा आपको। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर है? नाउ सी कि ये पेरियोस्टियम है और ये एंडोस्टियम है। ठीक है, इसके बीच में पूरा का पूरा कैनाल सिस्टम रखा हुआ है। ठीक है, तो हम एक स्मॉल पोर्शन को हम ये देख रहे हैं, एक छोटे से पोर्शन को देख रहे हैं कि इसके अंदर किस तरह से सेल्स का अरेंजमेंट होता है, मैट्रिक्स का अरेंजमेंट होता है। ओके, लेट्स सी। तो मैंने इसका स्मॉल पोर्शन लिया है, ठीक है, और इस स्मॉल पोर्शन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। लेट्स सी, देखिए ये है, ये वाली चीज़ कैसे है, मैंने देखिए आप, हमने क्या करा कि इतना सा ये पोर्शन था, इसको यूं करके देख रहे हैं। ठीक है, इसको इस तरह से करके देख रहे हैं। ओके, अभी देखिए ये क्या है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बोन। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरियोस्टियम। क्या कह रहे हैं बेटा? पेरियोस्टियम। क्या है? पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम जो है, इट इज मेड अप ऑफ वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। किसकी बनी हुई है? वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर होते हैं कोलेजन फाइबर। क्या है बेटा? कोलेजन फाइबर। ठीक है, कोलेजन फाइबर है इसके अंदर। और ये जो कोलेजन फाइबर हैं, और अगर ये कोलेजन फाइबर एक बंडल बना लेते हैं, क्या बना लिया है इन्होंने? बंडल। अगर ये कोलेजन फाइबर बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो कि दो हैवर्शियन कैनाल सिस्टम को कनेक्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये बंडल की फॉर्म में अगर ये कोलेजन फाइबर प्रेजेंट हैं, तो इनको हम कहते हैं शार्पेज फाइबर, शार्पेज फाइबर्स। तो बंडल ऑफ द कोलेजन फाइबर दैट इज नोन एज शार्पेज फाइबर। ठीक है, और बेसिकली जो स्ट्रक्चर हम ये बता रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली एक ड्राइड बोन का स्ट्रक्चर है। ड्राई बोन का मतलब हो गया कि हमने जो ऑर्गेनिक कंटेंट था उसको ड्राई कर दिया एक्चुअल में। ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंटेंट को हम यहाँ से रिमूव कर दिया। जो इनऑर्गेनिक कंटेंट है उनका किस तरह से अरेंजमेंट है वो हम यहाँ देख रहे हैं। ओके, नाउ सी, तो ये आउटर मोस्ट लेयर क्या हो गई बेटा? पेरियोस्टियम, जो किसकी बनी हुई है? वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, और यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स हैं। इसी के साथ साथ इस पेरियोस्टियम में सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं दैट इज ऑस्टियोब्लास्ट। तो यहाँ पर पेरियोस्टियम में इस कोलेजन फाइबर के साथ साथ क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ओके, नाउ बिलो दी पेरियोस्टियम, जस्ट बिलो दी पेरियोस्टियम, देखिए अब क्या है, जस्ट बिलो दी पेरियोस्टियम क्या हो रहा है बेटा? देखिए यहाँ पर ये जो रेड से मैंने यहाँ पर डिनोट करा हुआ है, ये है ऑस्टियोजेनेटिक सेल। क्या है बेटा? ये रेड वाली ऑस्टियोजेनेटिक सेल क्या है? देखिए मैं यहाँ पर इसको मार्क कर देता हूँ। दीज आर ऑस्टियोजेनेटिक सेल, रेड वाली ऑस्टियोजेनेटिक सेल। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ऑस्टियोजेनेटिक सेल क्या होती हैं। दीज आर दी टोटीपोटेंट सेल और यू कैन से स्टेम सेल। ठीक है, विच कन्वर्ट टू एनी काइंड ऑफ दी सेल्स। मीन्स ये स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, जो कि किसी भी और सेल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ऑस्टियोजेनेटिक सेल क्या करेंगी? इट विल फॉर्म दी
इट विल फॉर्म दी बॉन फॉर्मिंग सेल। क्या कहते हैं हम उनको? बॉन फॉर्मिंग सेल, क्योंकि मैट्रिक्स का फॉर्मेशन ये सेल करेंगी, ठीक है। तो ये ऑस्टियोजेनेटिक सेल फॉर्म करेंगी अनदर काइंड ऑफ द सेल ऑफ द बॉन, जिनको हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। क्या कह रहे हैं बेटा? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। तो भाई क्या किया? ऑस्टियोजेनेटिक सेल ने ऑस्टियोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन किया। ऑस्टियोब्लास्ट का मीनिंग क्या है? बी का मतलब बनाने वाली, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या करती हैं? इट रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स है उसका बनाने का काम कौन करेगी? ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ठीक है। क्लियर है? नाउ सी, अब ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो होती हैं, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो होती हैं, ठीक है, ये क्या बना रही हैं? मैट्रिक्स बना रही हैं। क्या बना रही हैं? मैट्रिक्स बना रही हैं, ठीक है। नाउ ये मैट्रिक्स जो है ये चारों तरफ इस तरह से, इन ऑस्टियोब्लास्ट सेल के चारों तरफ इस तरह से ये अरेंज होती जाती है एक प्लेट की फॉर्म में। और ये मान लीजिए कौन सी है? ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल थी, ठीक है। ये क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल है। नाउ जब इसके चारों तरफ ये मैट्रिक्स अरेंज हो जाएगी, किसके? ये इस ऑस्टियोब्लास्ट सेल के चारों तरफ। नाउ दिस ऑस्टियोब्लास्ट सेल इज नोन एज, इसको हम कहने लग जाते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, सॉरी ऑस्टियोसाइट। इसको क्या कह देंगे हम? ऑस्टियोसाइट। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल किस में कन्वर्ट हो गई है? ऑस्टियोसाइट। कब? जब इसके चारों तरफ मैट्रिक्स एक लेयर की फॉर्म में या प्लेट की फॉर्म में यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है। अब इस ऑस्टियोसाइट सेल का काम क्या है? ये ऑस्टियोसाइट सेल क्या करती है? जो ये मैट्रिक्स ऑस्टियोब्लास्ट सेल ने बनाई, किसने बनाई? ऑस्टियोब्लास्ट सेल ने बनाई, उस मैट्रिक्स को मेंटेन करके रखना, उसको मेंटेन करके रखना, वो किसका काम है? ऑस्टियोसाइट सेल का, ठीक है। अब ये ऑस्टियोसाइट सेल की लोकेशन क्या है एक्चुअल में, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ पर आप देखिए कि जो मैट्रिक्स है, किसकी? बॉन की जो मैट्रिक्स है, वो देखिए डिफरेंट टाइप और यू कैन सी डिफरेंट फैशन में यहाँ अरेंज्ड है। देखिए, अब देखिए ये मैट्रिक्स जो कि टूवार्ड किधर की तरफ है? देखिए आप पेरियोस्टियम की तरफ है। किधर की तरफ है? पेरियोस्टियम की तरफ है। ये देखिए पेरियोस्टियम की तरफ, ठीक है। ये जो पेरियोस्टियम की तरफ जो ये मैंने स्टार स्टार बना रखे हैं, ठीक है, जो ये मैट्रिक्स का अरेंजमेंट है, इसको हम कहते हैं आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेली। क्या कहते हैं? आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेली। लैमेली क्या है बेटा? मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। लैमेली कुछ नहीं है, देखिए सिंपल सी चीज़ है। लैमेली क्या है? देखिए कि जो मैट्रिक्स जो है, क्या है बेटा? मैट्रिक्स जो है अगर वो एक फैशन में अरेंज है, एक प्रॉपर प्लेट में अरेंज है, या यू कैन से एक अब देखिए मैंने तो इतना सा पोर्शन लिया है, ये मैंने तो क्या करा, छोटा सा पोर्शन लिया है। तो देखिए अगर देखा जाए तो पूरे के अंदर ऐसे इस तरह से आएगी ये, यूं करके, ठीक है, इस तरह से आएगी ये, है ना। तो ये सर्कुलर फैशन बन गया इसका, किसका? आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेली। मैंने तो क्या करा है, देखिए इसका, ये देखिए मैंने तो इतना सा पोर्शन लिया है, इसका छोटा सा पोर्शन लिया है, ठीक है, हमने तो इतना सा पोर्शन लिया है। अब ये जो आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेली है, ये थ्रू आउट दी, ये जो बोन है इस तरह से ये सर्कुलर फैशन में अरेंज रहेगी, लेकिन किधर की तरफ रहेगी? टूवर्ड द पेरियोस्टियम, बाहर की तरफ। इसलिए इसका नाम क्या कहते हैं हम? इसका नाम क्या देते हैं? आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेली। बात क्लियर है ना? ठीक है। अब देखिए बीच बीच में क्या है, ये हमारे हैं बेसिकली हैवर्शियन कैनाल। क्या है? ये हैवर्शियन कैनाल है, और ये हैवर्शियन कैनाल के चारों तरफ भी क्या है? एक सर्कुलर फैशन में अरेंज्ड है। क्या है? सर्कुलर फैशन में ये अरेंज्ड है, ठीक है। और हैवर्शियन कैनाल जो है, ठीक है, उसके चारों तरफ जो मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो भी एक कॉन्सेंट्रेट लेयर की फॉर्म में यहाँ पर अरेंज हो रही है, ठीक है। अब देखिए जो हैवर्शियन कैनाल है, ठीक है, उनके चारों तरफ भी एक कवरिंग है, ठीक है, जो कि
एक हेवर्शियन कैनाल सिस्टम को दूसरे हेवर्शियन कैनाल सिस्टम से क्या कर रही है, एक तरीके से एक कांटेक्ट बना के रख रही है, ठीक है। और ये जो कवरिंग है एक पूरे हेवर्शियन कैनाल सिस्टम के अंदर, जो ग्रीन कलर से मैंने शो करा हुआ है, इसको हम कहते थे आप सीमेंट लाइन ऑफ एवनर, सीमेंट लाइन ऑफ द एवनर, जो कि बनी हुई है किसकी बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन की और प्रोटियोग्लाइकेन की, ठीक है। समझ में आ रही बात है ना। इसी तरह से देखिए जो लैमेली है, जो लैमेली है वो नीचे की तरफ भी होगी टूवर्ड द एंडोस्टियम। देखिए ये क्या है हमारी, ये एंडोस्टियम है, ये क्या है, एंडोस्टियम। उसी तरह से एंडोस्टियम की इनर साइड, एंडोस्टियम के इधर की तरफ टूवर्ड द पेरियोस्टियम, यहाँ पर भी क्या है बेटा, रेड कलर की ऑस्टियोजेनेटिक सेल है जो कि यहाँ पर थी। और इनका भी काम क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, क्या बनाएंगी, ऑस्टियोब्लास्ट बनाएंगी, ठीक है ना। और ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेगी, द फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, इधर से तो क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट देखिए, ये जो हमारी ये ऑस्टियोजेनेटिक सेल हैं, ये क्या कर रही हैं, बॉनी मैट्रिक्स इधर भी बना रही हैं और इधर भी बना रही है। तो जो बॉन्स जो होती हैं, बोन्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है बेटा, बाई डायरेक्शनल। कैसी है, बाई डायरेक्शनल। कैसी ग्रोथ होगी बेटा, बाई डायरेक्शनल ग्रोथ। किसके अंदर, बॉन्स के अंदर। रीजन क्यों है कि दोनों तरफ से ही ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इधर की तरफ भी ऑस्टियोजेनेटिक सेल है और इधर की तरफ भी ऑस्टियोजेनेटिक सेल है, तो दोनों तरफ से क्या होगी, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह की ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल ग्रोथ। ओके, यहां तक क्लियर है। अब एंडोस्टियम के अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, येलो बोन मैरो। तो ये क्या है बेटा, येलो बोन मैरो। सेम ये क्या है, येलो बोन मैरो है, ठीक है। नाउ सी, अब हम ये देखने वाले हैं कि जो ऑस्टियोसाइट्स हैं, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। हमने बोला था कि जो ऑस्टियोब्लास्ट होती है वही कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, ऑस्टियोसाइट के अंदर, ठीक है। नाउ सी, यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने आपको बताया कि जो मैट्रिक्स है वो लेयर की फॉर्म में अरेंज हो रही है, ठीक है, एक सर्कुलर फैशन में वो अरेंज हो रही है, जिनको हम क्या कह रहे हैं, लैमेली। तो देखिए ये जो ब्लू कलर की जो लाइन मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पर, जो ब्लू कलर की जो लाइंस हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, लैमेली को, मीन्स मैट्रिक्स को। अब मान लीजिए ये जो ब्लू लाइंस हैं, ठीक है, ये मैट्रिक्स की लाइन है, ये भी मैट्रिक्स लाइन है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्पेस। ये क्या है, स्पेस है भाई। ये देखिए मैं दोबारा बना देता हूँ कि ये देखो आप, ठीक है, ये मैट्रिक्स और ये अंदर की तरफ मैट्रिक्स, ऐसी बहुत सारी लेयर होंगी। अब दो मैट्रिक्स की लेयर, अब मैट्रिक्स की लेयर को तो मैंने क्या बोल दिया था बेटा, लैमेली। ये क्या है, लैमेली, ठीक है। अब इन मैट्रिक्स की लेयर के बीच में जो स्पेस है, इसकी बीच में जो स्पेस है इसको हम क्या कह देते हैं, दैट इज लैक्यूना। इस स्पेस को क्या कह रहे हैं हम, लैक्यूना, ठीक है। अब इस लैक्यूना के अंदर, अब अंदर की तरफ क्या है, जो हमारी ऑस्टियोसाइट सेल हैं वो अरेंज रहती हैं। क्या है बेटा, ऑस्टियोसाइट सेल अरेंज है। देखिए आप, ये देखिए आप, ये मैं बना देता हूं वहां पर, ये है ऑस्टियोसाइट सेल्स, ठीक है, ये ऑस्टियोसाइट्स सेल है, ठीक है, कहां पर, लैक्यूना के अंदर। ओके, क्लियर बात है। अब उसके अंदर क्या है, ये हैवर्शियन कैनाल है, क्या है बेटा, हैवर्शियन कैनाल। ओके, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए कि ये तो मैंने आपको एक तरीके से बता के एक हैवर्शियन कैनाल के बारे में बताया है, ठीक है ना। ये जो ऑस्टियोसाइट सेल है, देखो ये क्या थी हमारी, ऑस्टियोसाइट सेल, ऑस्टियोसाइट सेल, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऑस्टियोसाइट सेल जो है दूसरी ऑस्टियोसाइट सेल से कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। ये देखिए एक ये ऑस्टियोसाइट सेल है, ठीक है। अब देखिए रेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑस्टियोसाइट सेल, ठीक है। और देखिए यहां पर ये क्या थी बेटा, ये लैमेली, हमने ये लैमेली है, ये क्या है बेटा, ये लैमेली है। ये सब जस्ट समझाने के लिए मैं आपको ऐसा बना रहा हूं। ये क्या है,
ये तो लैमेली है, ठीक है, और ये हमारी ऑस्टियोसाइट सेल है, ऑस्टियोसाइट सेल है, ठीक है। और ये क्या बेटा, स्पेस था जिसको मैंने क्या बोला था, लैक्यूना। अब देखिए लैक्यूना क्या होता है, एक फाइन रेडिएटिंग चैनल्स बनाता है। देखो ये चैनल बना दिया है इसने, इन चैनल्स को, इस लैक्यूना के इन चैनल को बोलते हैं हम कैनालिक्यूली। क्या कहते हैं बेटा, कैनालिक्यूली, कैनालिक्यूली, सॉरी, कैनालिक्यूली, कैनालिक्यूली। इन रेडिएटिंग चैनल को क्या कह रहे हैं, कैनालिक्यूली, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जो हमारी जो बॉन्स की जो सेल हैं, ऑस्टियोसाइट सेल, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू दी चैनल्स। इन चैनल को हम क्या बोल रहे हैं, कैनालिक्यूली। क्या कह रहे हैं बेटा, कैनालिक्यूली, ठीक है। और ये जो प्रोटो, अब देखो इस तरह से मैं यहाँ पर अगर बनाता हूँ तो ये इस तरह से ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और इन चैनल को मैं क्या कह दूंगा बेटा, कैनालिक्यूली, कैनालिक्यूली। तो कैनालिक्यूली क्या है बेसिकली, अगर देखा जाए तो जो स्पेस है, लैक्यूना जो है, ठीक है, उसी के अंदर चैनल बने हुए हैं, ठीक है। और जो क्या कर रहे हैं बेसिकली देखा जाए तो एक ऑस्टियोसाइट को दूसरी ऑस्टियोसाइट से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू दी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। देखिए ये एक ऑस्टियोसाइट सेल है, अब इसकी जो ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं, ये दूसरी सेल के प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन से इस तरह से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो इन अब जो कनेक्ट रहेंगे जिसके थ्रू, उसी को हम क्या कहते हैं, कैनालिक्यूली। तो कोई भी न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र करना हो, कोई भी चीज़ को ट्रांसफ़र करना हो बिटवीन दी सेल, तो हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है आपको। तो ये समझ में आ गया व्हाट इज कैनालिक्यूली, व्हाट इज लैमेली, ठीक है, और व्हाट इज लैक्यूना। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, इस पहले पार्ट को, है ना। नाउ अब बात करते हैं कि ये हैवर्शियन कैनाल सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ को इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें बेटा कि जो ये हैवर्शियन कैनाल है, ये हैवर्शियन कैनाल है, इसके अंदर बेटा देखिए एक तो ब्लड वेसल की सप्लाई है, ब्लड वेसल में आपकी वेन्स भी होंगी, आर्टरीज भी होगी, साथ ही साथ यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल है। क्या है, लिम्फेटिक वेसल है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, नर्व्स हैं, ठीक है। ये तो बात होगी हैवर्शियन कैनाल की, ठीक है। तो पहली चीज़ हैवर्शियन कैनाल प्लस ऑस्टियोसाइट। क्या, ऑस्टियोसाइट, आपको पता ऑस्टियोसाइट किसकी फॉर्म में अरेंज्ड है यहाँ पर, सर्कुलर फैशन में, तो ऑस्टियोसाइट्स प्लस लैमेली, ये तीनों चीज़ मिलकर के, तीनों ये कंपोनेंट मिलकर के ये बनाते हैं हैवर्शियन कैनाल सिस्टम। क्या बनाएंगे बेटा, हैवर्शियन कैनाल सिस्टम। और इसी हैवर्शियन कैनाल सिस्टम का दूसरा नाम है ऑस्टियन। क्या कह रहे हैं बेटा, ऑस्टियन, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ पे। तो हैवर्शियन कैनाल सिस्टम क्या है, ऑस्टियन क्या है, समझ में आ गया है। ये है हमारी हैवर्शियन कैनाल, इसके चारों तरफ हैं ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट के चारों तरफ है लैमेली, ठीक है। तो इन सब को मिला करके हम कह रहे हैं हैवर्शियन कैनाल सिस्टम, ठीक है। एक चीज़ और याद रखनी है कि जो मैट्रिक्स होती है, ठीक है, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, या यू कैन से जो प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट है वो कौन सी आपको पता है, कोलेजन, ठीक है। तो यहाँ जो बॉन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसका नाम है ऑसिन। क्या है, ऑसिन, ठीक है, जो मेजरली या मेनली आप कह सकते हैं कोलेजन की बनी हुई है, ठीक है। तो सो फार इन शॉर्ट मैं क्या आप कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली हैवर्शियन कैनाल सिस्टम एक मैमेलियन कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर जो मैट्रिक्स होती है कुछ लेयर की फॉर्म में अरेंज रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, लैमेली कहते हैं, ठीक है। और जो कैनाल्स हैं उसके चारों तरफ ये लैमेली एक सर्कुलर फैशन में अरेंज रहती है, और जो लैमेली है उनके बीच में स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं लैकुना। उन लैकुना के अंदर होती हैं ऑस्टियोसाइट सेल, बोन
मैट्रिक्स को मेंटेन करने वाली सेल्स, ठीक है। और ये जो लेक्यूना है उसके अंदर जो ओस्टियोसाइट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड रहती हैं, दैट इज़ अ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस या यू कैन से रेडिएटिंग चैनल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, कैनालिकुली, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और हैवर्शियन कैनाल सिस्टम के अंदर 3 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, क्या, हैवर्शियन कैनाल इटसेल्फ, उसके साथ ही साथ जो ओस्टियोसाइट हैं वो, और उसकी लैमेली, ठीक है। तो आई होप आपको जो ये कंसेप्ट है व्हाट इज़ हैवर्शियन कैनाल सिस्टम ये क्लियर है, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस कुछ कंसेप्चुअल लग रहे हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉरवर्ड माय चैनल टू योर कोलीग्स एंड योर फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू।